बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें एक खूबसूरत दिन से नवाजा और ज़िंदगी की मोहलत दी ताकि हम अच्छे काम करें और अपनी ज़िंदगियां अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजारें, अच्छी बात सुने और अच्छी बात कहें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिस्क ख़त्म करने वाले 5 बड़े गुनाह। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजिर होकर कहने लगा, या अली, दुनिया में कुछ लोग देखने को तो ऐसे ही मिले हैं जो अमीर ख़ानदान में पैदा हुए। जब इनका वसाल हुआ तो उस वक्त भी वो अमीर ही थे। उनका रिस्क कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो चंद अरसे के लिए अमीर तो होते हैं लेकिन वो बाद में फिर से गरीब हो जाते हैं। रिस्क उन लोगों से छीन लिया जाता है। उस शख्स ने पूछा, या अली, वो कौन से ऐसे गुनाह हैं जो रिस्क में कमी लाते हैं, रिस्क को ख़त्म कर देते हैं? हज़रत अली ने फरमाया, ए इंसान, 5 ऐसे गुनाह हैं जिनको करने से इंसान का रिस्क ख़त्म हो जाता है, उसके रिस्क में आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो जाती है। उस शख्स ने पूछा, या अली, वो 5 गुनाह कौन से हैं? हज़रत अली ने फरमाया, वो 5 गुनाह ये हैं। नंबर 1, सूद खाना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का हुक्म लेकर पेश हुए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, जो लोग सूद का कारोबार करते हैं, सूद पर चीज़ें लेते हैं और देते हैं, उन लोगों को रोज़े महशर इस तरह उठाया जाएगा कि उनके चेहरे मसख कर दिए जाएंगे। एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब फरमाते हुए फरमाया, लोगों, तुम में से कोई अपनी माँ के साथ जना करना पसंद करता है? लोगों ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, नहीं, हमको ऐसे गुनाह से सख्त नफ़रत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतना गुनाह माँ के साथ जना करने का भी नहीं है जितना गुनाह सूद का कारोबार करने वाले को मिलता है, जो सूद का माल लेता है और दूसरों को मुनाफा रख कर देता है। रिस्क के कम होने और रिस्क को ख़त्म करने की असल वजह सूद है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार मैं एक नया मकान ख़रीदना चाहता था। मैं मकान की तलाश कर रहा था कि एक शराबी मेरे पास आकर कहने लगा, हज़रत, फ़लाँ मोहल्ले में एक मकान है जो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। आप नया मकान इधर उधर तलाश करने की बजाय फ़लाँ मकान ख़रीद लें। मैं भी उस मोहल्ले का हूँ, इस तरह मैं आपका हमसाया बन जाऊँगा। उस मकान में कोई ऐब नहीं है। हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ए नादान बंदे, इससे बड़ा ऐब क्या हो सकता है कि तू मेरा हमसाया बन जाए क्योंकि तू सूद का कारोबार करता है। इससे बड़ा ऐब और क्या होना है? यही तो सबसे बड़ा ऐब है कि वो मकान लेने से तू मेरा हमसाया बन जाएगा। अगर वो मकान मुझे मुफ्त में भी मिलेगा तो मैं ऐसा मकान कभी भी खरीदूंगा नहीं। नंबर 2, तुम किसी नेक और परहेजगार औरत पर इल्ज़ाम लगाओ, तोहमत लगाओ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जो लोग नेक औरतों पर तोहमत लगाते हैं, वो औरत जो हर वक्त मेरी रहमत की आगोश में रहती है, जिस पर हर घड़ी मेरी रहमत की बारिश बरसती रहती है, जो नमाज अदा करती है, बापर्दा हैं, मुत्तकी हैं, जो लोग ऐसी औरतों पर तोहमत लगाते हैं, मुझे कसम है अपनी इज्जत की कि मैं उस वक्त तक उन लोगों को माफ़ नहीं करूँगा जब तक वो नेक औरतें उनको खुद माफ़ ना कर दें जिन पर उन्होंने तोहमत लगाई थी। जिस तरह माँ अपनी औलाद के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकती, इसी तरह अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के खिलाफ भी कुछ नहीं सुन सकता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक बूढ़ी औरत आई। उसने कहा, या ईसा अलैहिस्सलाम, मेरा शौहर 30 साल पहले विसाल फरमा गया था। मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। अब हर वक्त मेरा शौहर मेरे ख्वाब में आता है। मेरे ख्वाब में आकर मुझे कहता है कि मेरी कब्र पर आकर मुझे कब्र खोद कर देखो। हर हर रोज़ मैं ख्वाब में यही देखती हूँ और वो यही आकर मुझे कहता है कि एक बार मेरी कब्र खोद कर मेरा चेहरा तो देख लो। या ईसा अलैहिस्सलाम, मैं बहुत दूर से ये मसला आपके पास लेकर आई हूँ। हज़रत ईसा ने कहा कि आओ, मैं भी आपके साथ आपकी शौहर की कब्र खोदने के लिए जाता हूँ। वो दोनों उस वक्त कब्रिस्तान पहुँच गए। यहाँ उस बूढ़े
شخص کی قبر تھی۔ قبرستان جا کر حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ تیرے شوہر کی قبر کون سی ہے؟ بوڑھی عورت نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یا عیسیٰ علیہ السلام، یہ میرے خاوند کی قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر پر کھڑے ہو کر اللہ سے رو رو کر دعا کرنے لگے۔ دعا کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے قبر کے اندر سونے والے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس قبر سے ایک ایسا انسان اٹھ کھڑا ہوا جس کو دیکھ کر بڑھیا نے زور زور سے چیخیں مارنا شروع کر دی اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ وہ کھڑے ہونے والے انسان کا جسم تو انسانی تھا، پر اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کو ہوش آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس زندہ ہونے والے انسان سے دریافت کیا، کیا تو نے دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کام کے بدلے تجھ کو اتنی بڑی سزا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرا چہرہ بگاڑ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کون سا گناہ تو نے کیا تھا؟ اس قبر سے کھڑے ہونے والے انسان نے کہا، میں نیک اور پرہیزگار عورتوں پر تہمت لگا کر ان کا استعمال کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک ٹھہرانا یہ تیسرا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، شرک مت کرو۔ روز محشر اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ چوتھا گناہ کسی پر جادو کرنا ہے، کسی کا جینا حرام کرنے کے لیے، کسی کی خوشیاں چھیننے کے لیے اس پر جادو کرنا ہے کہ اس کے پاس فلاں رزق کیوں ہے، اس کو جادو کے ذریعے ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جادو کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب کسی جادوگر کی موت ہوتی ہے تو وہ کافر مرتا ہے۔ جادوگر کی موت کبھی بھی ایمان پر نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی کو دکھ اور تکلیف دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ 5ویں نمبر پر کسی کو دکھ اور تکلیف دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کو دکھ دینا، کسی کا جینا حرام کر کے خود خوش ہونا، کسی کو رلا کر خود خوش ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ان 5 بندوں سے اللہ پاک روز قیامت سخت حساب لے گا، اور دنیا میں ان 5 بندوں سے اللہ تعالیٰ اپنا رزق چھین لے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رزق کثیرہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔